सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। सत्य उद्घाटित हो चुका है, सत्य के साथ पूरा संघ है, असत्य अकेला खड़ा है, भीड़ भी असत्य के साथ अकेली दिख रही है। प्रतिष्ठा प्रदर्शन प्रतिस्पर्धा असत्य के रूप हैं। यह महत्वपूर्ण बातें कहीं छिंदवाड़ा में वर्षायोग कर रहे आचार्य श्री शिष्य परम पूज्य जैन मुनि श्री महासागर जी महाराज ने। लीजिए सुनिए इस संबंध में दिया गया पूरा उद्बोधन। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100299154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। इस जगत में भी हमने देखा, हमारे संपर्क में एक व्यक्ति थे, गांव के ही थे, नाम नहीं लेंगे, उदाहरण पूरे गांव के लोग उन्हें जानते थे। वो बात बात में गाली देते थे, बात बात में गाली देते थे। दुकान में ग्राहक आता तो ग्राहक को गाली दे देते, घर में गाली देते थे। अने उनका एक नेचर सा बन गया था कि गाली दे करके ही उनको बात करनी। कई बार तो पिटे, वो ग्राहकों से पिटे, लोगों से पिटे, और अंत में उनके साथ क्या दुर्घटना हुई, उन्हें जीभ का कैंसर हो गया। उनकी जीभ काटनी पड़ी, उनकी आवाज़ चली गई। एक वो आती है मशीन, यहाँ रख करके ऐसे बोलते थे, वो उसको यहाँ से उनका कंठ निकाला था डॉक्टरों ने। वो मशीन यहाँ रख करके फिर वो बोलते थे, और वो भी साफ स्पष्ट समझ में नहीं आता था। पैसा तो उस बीमारी में खर्च हुआ और अंत में उनको मरण भी हो गया। अब बताओ, हमने देखा, फल साक्षात अनुभूत किया। महाराज, इन लोगों का क्यों नहीं उदय में आ रहा है पापियों का? ये थोड़ा सा पुण्यात्मा ज्यादा है ना। क्या है? जो पापी अभी असत्य का आश्रय लेकर के सत्य को ढांक रहे हैं, उन पापियों का पुण्य बहुत ज्यादा है अभी। लेकिन पुण्य कितना भी भारी क्यों ना हो, वह पाप से शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। हाँ, आज तक रावण जलाया जा रहा है। क्यों जलाया जा रहा है? उसके उस असत्य व्यवहार को किसी ने पसंद नहीं किया और ना करेगा। संसार कभी भी उस असत्य को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन उसका पुतला जलाने के पहले आप ये देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि आपका पुतला भी जलाया जाए। क्योंकि संसार में 2 ही रूप से व्यक्तियों का नाम होता है, या तो अच्छे रूप से या तो बुरे रूप से। बुरे रूप से अगर तुम नाम करना चाहते हो तो बुरा करते जाओ, उसी में नाम होगा तुम्हारा। लेकिन वह नाम तुम्हारे लिए दुर्गति का कारण बनेगा, और अच्छा करने वाले का नाम सदगति का कारण बनेगा। इस पर्याय में कितना रहना है, इस इंद्रियों के विषयों को भी कितना भोगना है, बताओ। पहले तुम्हारी रिक्वायरमेंट कितनी है, तुम्हारी इंद्रियों के भोगने की क्षमता कितनी है, देखो तो थोड़ा अपने आप में। कुछ भी नहीं है। न तुम ज्यादा दृष्टि से दूर तक देख सकते हो, न तुम कान से ज्यादा सुन सकते हो। क्षयोपशम सभी इंद्रियों का बहुत अल्प मिला है अभी। ज्यादा क्षयोपशम के साथ इंद्रियां नहीं है। हाँ,
चक्रवर्ती की इंद्रियों का क्षेत्रफल कितना है? 9 योजन तक का उनका वो रहता है, 84 योजन तक देख लेते हैं। बताओ, यहां पर बैठे बैठे सूर्य बिंब के जिनालियों का दर्शन कर लेते हैं। चक्षु इंद्रिय का क्षेत्रफल कितना होता है? इतना होता है। मनुष्य पर्याय में अपना कितना है? कितना है क्षेत्रफल? कान का कितना क्षेत्रफल है बताओ? है कुछ का क्षेत्रफल नहीं है। ज्यादा चिल्ला दो तो थक जाते हो। बताओ, बोल भी नहीं पाते सही से, लड़ना भी तो सही आता नहीं है तुमको। अभी बताओ, अच्छे से लड़ तो लो, है बोलना भी सही नहीं आता। ज्यादा क्रोध में आ जाओ तो क्या हो जाता है? थक जाते हैं। फिर दिन भर बैठे रहो, माइंड अपसेट रहता है, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। पापी हमेशा उसी दिमाग को लेकर के रहता है। पाप करने के पहले भी उसके मन में पाप के भाव रहते हैं, और पाप करने के बाद भी उसके अंदर में उस पाप के कार्य होते रहते हैं। पहले तो योजना रूप होते हैं पाप का भाव। कैसे रहते हैं देखो तो उसका उपयोग कैसा रहता है पापियों का। पहले योजना रूप पाप के भाव रहते हैं, फिर कारित रूप पाप के भाव रहते हैं, करने योग्य। अब बचने योग्य पाप के भाव रहते हैं। अब इस झूठ को और कैसे छुपाया जाए, अब इसको कैसे प्रेषित किया जाए? हो तो गया है, कर तो दिया है, अब कैसे और झूठ बोल करके इसको और छुपाया जाए? लियो साहब, हर क्रिया में उसके पाप का ही अनुभाग ज्यादा रहता है। और वो अनुभाग अभी इसलिए नहीं फलित हो रहा है, अभी उसके अबाधा काल पूर्ण नहीं हुए हैं। कर्म में अबाधा काल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैसे 70 कोड़ा कोड़ी के आपने मिथ्यात्व का बंद किया तो 7000 वर्ष उसकी अबाधा काल बनती है। 7000 वर्ष तक तो वो सत्ता में रहेंगे, उसके बाद उसकी उदय उदीर्णा होती है। ये कर्म सिद्धांत कहता है। तो अभी इन पापियों की उदय उदीर्णा क्यों नहीं हो रही है? कई लोग बोलते हैं, मैं भी कई बार प्रार्थना करता हूं कर्म से, भगवान 2-4 पापियों के दंड तो यहाँ पर दे दो, ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि कर्म सिद्धांत भी कोई है यहाँ पर। हाँ, मैं कई बार प्रार्थना करा भगवान से। जो पाप कर रहा है, जैसे रावण ने पाप किया उसको आपने फल दिया, कौरव कंस ने पाप किए उन्होंने आपने उनको फल दिया, तो यहाँ पर भी जो धर्म पर इतना आक्षेप लगा रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट है ये बात, जैन धर्म का नाश जैन ही करेगा और कोई नहीं कर सकता। जैन धर्म पर आक्षेप हमेशा जैन ही करेगा। अनादिकाल से ये देखा गया है। इतने हमारे यहाँ श्रमणों में भी बहुत मतभेद हुए हैं, वो मतभेद श्रमणों ने ही किए हैं। ये काष्ठा संघ है, ये फलाना संघ है, ये फलाना संघ है, बहुत सारे संघों की स्थापना हुई है हमारे यहाँ। ऐसा नहीं है, इतिहास उठा करके देखते हैं तो बहुत सारे श्रमणों ने ही अलग अलग संघ की स्थापना की है। उसमें भी शिथिलाचार को लेकर, बहुत सारे अनीति अन्याय पाप को लेकर के संघ रहा है। बहुत सारे मत मतांतर मुनियों में भी ऐसे खड़े हुए, लेकिन उन मत मतांतर को बनाने वाला और कोई नहीं था, ये मुनि ही थे और कोई नहीं था। जनता अज्ञान होती है, उनके अंदर धर्म का ज्ञान होता नहीं, क्योंकि कोई शास्त्र तुमने पढ़े नहीं, श्रावक धर्म को तुमने समझा नहीं, श्रवण धर्म को तुमने समझा नहीं, उनके नेचर को, उनके स्वभाव को आप जानते नहीं हो। बस उस वाणी के पीछे, उसकी यश कीर्ति के पीछे तुम दौड़ते रहते हो, और वह दौड़ पूरे समाज को विभाजित कर देती है और एक नया मत ला करके खड़ा कर देती है। ये वही दौर चल रहा है। यहाँ पर परीक्षण किया जा रहा है, मेरे मानने वाले कितने हैं। हाँ, और वो मानने वाले भी देखो तो कैसे हैं, कैसे उस पाप का समर्थन कर रहे हैं। वो भी किसका विरोध कर रहे हैं? आकर के अपने ही तो धर्म का विरोध कर रहे हो। किसका कर रहे हैं? आज तुमने यहाँ आकर के बाजा बजाया, तो किसका विरोध किया तुमने? जनवाणी का ही तो विरोध किया। और किसका विरोध किया तुमने? तुमने यहाँ कर नाचा है, क्या तुमने दिखाना, क्या शो करना चाहते हो? हमारे पास आकर के बोल दो कि महाराज जी हम ऐसा ऐसा चाहते हैं, तो हम बोले कर लो भाई, हम यही कहेंगे और क्या कहेंगे। तुम्हारी मनसा जो है आकर के हमारे सामने बता दो।
लेकिन इस तरह जिनवाणी की विराधना करना, गुरु की विराधना करना, क्या यही सीख के आए हो 10 दिन में? बताओ तो पहले, यही शिक्षा लेकर के आए हो? जाओ समय सागर महाराज की फोटो अलग कर देना। अब ये तुम्हें निर्देश कौन दे रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। जाकर के प्रवचन सभा के सामने तुम बाजा बजाना, डीजे बजाना, चिल्लाना, देखो देखो कौन आया। हमें क्या सुना रहे हो? कौन आया कौन गया? हमें क्या बताओगे? हमें पूरी स्थिति जितनी तुम्हें नहीं मालूम उतनी मुझे मालूम है। मैं संघ का सदस्य हूं, हाँ मैं संघ का सदस्य हूं और अपने संघ के सभी साधुओं के बारे में जानता हूं कौन कैसा है। तुम्हें उतना ज्ञान नहीं होगा, तुम बाहर के हो। हाँ, पहली बार पूरे संघ ने मिलकर के एक स्वर में उस पापी का विरोध किया। अब इससे बड़ा और तुमको क्या सबूत चाहिए? अब तुम मानो नहीं मानो ये बात अलग है, ये मिथ्यात और अज्ञान तुम्हारा है कि तुम उस सत्य को स्वीकार नहीं करते हो और मुझे सत्य को स्वीकार कराना भी नहीं है। तुम्हारा पुण्य पाप तुम्हारे साथ जाएगा, उसका पुण्य पाप उसके साथ जाएगा, हमारा हमारे साथ जाएगा। लेकिन सत्य तो उद्घाटित हो चुका है। अब इसीलिए वह असत्य का समर्थन करने वाला अपनी शक्ति का परीक्षण कर रहा है और उसकी परीक्षण में उसका समर्थन करने वाले बहुत सारे असत्यवादी भी सामने दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, करिए आप जितना कर सकते हैं, लेकिन उसका फल क्या मिलेगा? अनादिकाल से जो होता आ रहा है वो अब हो रहा है। गुरुदेव को सब दिख गया था, पहले से सब दिख गया था। इसीलिए तो गुरुदेव मौन होकर के यहाँ से निकल गए, वो इस राग द्वेष में नहीं फंसे। लेकिन हम तो जी रहे हैं अभी, तो हम तो सत्य का ही समर्थन करेंगे, असत्य का समर्थन नहीं करेंगे। हमारा पूरा संघ सत्य के साथ है, असत्य के साथ कोई नहीं खड़ा है। हमारे संघ का कोई भी सदस्य उस असत्य के साथ नहीं खड़ा है, उस पापी के साथ नहीं खड़ा है। तभी तो पूरे संघ ने एक स्वर में भर्त्सना की थी, उसकी निंदा की थी। हाँ, असत्य तो वैसे ही समझ में आ रहा है। जो अपने कुल को छोड़ता है वो सत्यवादी हो कैसे सकता है? बीतराग कुल को छोड़ने वाला, सच्चे गुरु के कुल को छोड़ने वाला धर्मात्मा कैसे हो सकता है? कल गुरु महाराज का संस्मरण चल रहा था। महाराज, ये असत्य का और पापियों का इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है? आचार्य ने उदाहरण दिया था, कल ही के संस्मरण में आया था। बोले सब्जी भाजी की दुकानों में, ज्वार बाजरों की दुकानों में भीड़ लगी रहती है, रत्नों की दुकान में कोई भीड़ नहीं होती है। वहां घुसने की हिम्मत नहीं है किसी की। हाँ, रत्न को खरीदने के लिए जिगरा चाहिए। क्या चाहिए? जिगरा चाहिए, जिगरा। हाँ, सब्जी भाजी ज्वार बाजरे तो लेते रहो तुम। बेंटेक्स का आइटम उसकी दुकान में बहुत भीड़ मिलती है। कहाँ पर? जहाँ रोल गोल्ड मिलता है। लेकिन हाँ, नकली वाला। हाँ, लेकिन जो असली सोने चांदी की दुकान होती है ना, वहाँ पर बहुत कम लोग घुसते हैं और रत्नों की दुकान में तो और कम लोग घुसते हैं। लेकिन ये देखा गया, वो ज्वार बाजरा बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला रोज कमाता खाता है और रत्नों की दुकान में महीना 15 दिन 2 महीने में एक आध ग्राहक घुसता है। लेकिन वह एक आध ग्राहक पूरे वर्ष का खर्च दे करके चला जाता है। गुरुदेव ने सब दिए हैं उदाहरण, पापियों के भी उदाहरण दिए हैं। वो रत्नों की दुकान वाले धर्मात्मा है, उन्हें नहीं चाहिए भीड़ भाड़ कुंजड़ों की। क्या करेंगे भीड़ भाड़? ऐसे पापियों का मस्तिष्क, ऐसे पापियों का विचार, ऐसे पापियों की अनुमोदना लेकर के हम धर्म में क्या करेंगे, क्या विकास कर पाएंगे? बताओ। बहुत अच्छा है कि वो नहीं आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। कम से कम शांति से धर्म ध्यान तो कर रहे हैं। और उन्हें ये शांति पसंद नहीं आ रही है पापियों को, क्योंकि पापी कभी शांत बैठता नहीं है। उस पापियों को शांति पसंद नहीं आ रही है कि महासागर का चतुर्मास कितना अच्छा चल रहा है, वो पसंद नहीं कर रहे हैं। हाँ, उनकी उपस्थिति के बिना भी, सुनो तो, उनकी उपस्थिति के बिना भी समाज धर्म लाभ ले रही है। लेकिन उनकी मौजूदगी हो जाती
तो इतनी प्रभावना नहीं हो पाती, और उनको यही ईगो हट आ रहा है कि हमारा नाम नहीं हो रहा है और यहाँ प्रभावना हो रही है। वो तो होगी, ये प्रभावना मेरी नहीं है, ये प्रभावना आचार्य विद्यासागर समय सागर की है। हाँ, उनके मैं तो प्रतिनिधि मात्र हूं यहाँ पर, मैं तो प्रतिनिधि मात्र हूं, मैं अपने गुरु का गुलाम हूं, मैं उनका दास हूं और अपने गुरु की परंपरा का निर्वाह करता रहूंगा जीवन भर, चाहे प्राण चले जाए। इस जीवन का एक ही लक्ष्य लेकर के चला था मैं, गुरु आज्ञा, बस, और कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है मेरे। गुरु चरणों में पड़ा रहूं, गुरु की आज्ञा पालन करता रहूं, और जीवन का कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि गुरु आज्ञा में ही आत्म उद्धार है। ये मुझे पहले बता दिया गुरु जी ने, स्पष्ट कहा था गुरुदेव ने। हम लोग ब्रह्मचारी थे, बोले सुनो, जितना अभी घूमना फिरना है कर लो, उसके बाद आज्ञा में बंद कर रहना पड़ेगा, फिर वहां पर मर्जी नहीं चलेगी। सभी हम लोग 32 ब्रह्मचारी थे, सभी को बुलाया, बोले दीक्षा लेने के बाद में बस एक ही बात रखना याद, आज्ञा ही सम्यक दर्शन है। क्या है? आज्ञा ही सम्यक दर्शन है और कुछ नहीं है, क्योंकि 10 प्रकार के सम्यक दर्शन में आज्ञा सम्यक तो नाम का एक सम्यक दर्शन आता है। पढ़ो, थोड़ा सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए। आत्मानुशासन ग्रंथ में गुणभद्र स्वामी ने 10 प्रकार के सम्यक दर्शन बताए हैं, उसमें आज्ञा सम्यक तो आता है, और आज्ञा सम्यक का यही स्वरूप है कि गुरु परंपरा में जो आदेश मिले, जो आज्ञा मिले, उसका ज्यों का त्यों पालन करना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। उद्धार उसी में है और किसी में नहीं है। हाँ, इसीलिए अभी भी समय है समझने वालों के लिए कि देखो अभी कितनी निंदा तुम्हारी शुरू हो गई है, उस झूठ की निंदा, उस पापी की निंदा कितनी होने लगी है। भले कोई अभी बोल नहीं रहा सामने, लेकिन तुम्हारी औकात को सब पहचान रहे हैं, तुम्हारे व्यक्तित्व को सब जान रहे हैं, कितना ओछा व्यक्तित्व है तुम्हारा, और सब कोई ताक में है तुम्हारे उस विनाश के। कब कर्म का फल इसके जीवन में आए, कब इसको मुंह का कैंसर हो, कब ये गूंगा बने, कब ये हकला बने, कब इसके जीवन में ऐसा परिवर्तन कर्म दिखाए, उस कर्म के दंड को देखने के लिए सभी प्रतीक्षारत हैं, उसमें मैं भी शामिल हूं। ऐसा नहीं मुनि भर, मेरा पूरा संघ, और संघ के साथ में जो प्रबुद्ध श्रावक होते हैं, जो जिनेंद्र भगवान को मानने वाले सही श्रावक होते हैं, जो सच्चे बीतराग गुरु की पहचान रखते हैं, वो सभी श्रावक उस कर्म के फल का इंतजार कर रहे हैं। हे कर्म, हे बड़े बाबा, कब उस पापी को आप फल देंगे? और मिलेगा। बड़े बाबा बोलते हैं अभी आवाधा काल पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा और उसका घड़ा भर जाने दो, झूठ का और घड़ा भर जाने दो। है कील टोकी, ये टोकी, अरे कोई कील टोकेगा? कोई तंत्र मंत्र होता है क्या कहीं पर? मुझे बताओ तो। अगर तंत्र मंत्र होता तो भारत की सीमा में जाकर कील ठोक देते, तो पाकिस्तान वाले कभी ना आ पाते यहाँ पर। आतंकवादी नहीं आते, चाइना की बॉर्डर में कील ठोक आते, मूठ मार देते यहाँ से बैठ करके, तो वो लोग नहीं आ पाते। ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ये सब मिथ्यात्व की बातें हैं। ऐसे मिथ्यात्व की बातें करना बीतराग गुरु को शोभा नहीं देता। वो बीतराग हो तब तो गुरु कहलाए, ऐसे पाप की बातें करने वाला बीतरागी हो कैसे सकता है? हाँ, कील ठोक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे कोई ये कहाँ लिखा है बताओ तो मुझे, है? अगर इतने तांत्रिक मांत्रिक हुआ करते तो जाकर के देश की सीमा में कील ठोक आते। ऐसे मूठ मारने वाले होते तो यहीं से बैठे बैठे आतंकवादियों को मूठ मार देते, चला जाता मूठ वहां पर, उनको समाप्त कर देता। ये सब भ्रांतियां हैं, और यही भ्रांतियां, यही डर, यही मिथ्यात्व, यही अज्ञान लोगों को परोसा जा रहा है। बताओ क्या है? 10 दिन वहां धर्म ध्यान करके आए और यहां पर अलगाव कर रहे हैं, बुरी समाज के साथ यहां पर आकर धर्म की अवहेलना कर रहे हैं, विराधना कर रहे हैं जिनवाणी माता की। यही सीख के आए थे क्या 10 दिन? बताओ पहले। अरे तुम्हारे अलगाव करने से हमारे धर्म की प्रभावना नहीं रुकेगी। हाँ,
ये तो चलती रहेगी। अनादिकाल से ये विराधना करने वाले जीव आए हैं। कभी रावण के रूप में आए हैं, तो कभी कंस के रूप में आए हैं, कभी दुर्योधन के रूप में आए हैं, और कभी तुम जैसे पापियों के रूप में आए हैं। लेकिन धर्म अनवरत रूप से चलता है, रहा है और रहेगा। उस धर्म को रोकने की, वीतराग धर्म को रोकने की शक्ति किसी को नहीं है। हाँ, तुम बड़े ही हमारे धर्म की आड़ में आओगे, लेकिन धर्म का प्रभाव इतना रहता है कि तुम्हें वह ऐसे दूर फेंकेगा कि जाकर के निगोदियों में जाकर के एक सांट में 10 बार जन्म मरण करोगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी पर्यायों में भेजेगा जहां बार बार कुचले जाओगे, मरोगे, झाड़ू से बाहर निकाल दिए जाओगे। है, अलग करो इनको, साफ करो जाला वाला। ये कौन है? ये वही पापी हैं जिनने धर्म का आश्रय लेकर धर्म को ही प्रताड़ित किया। ऐसे जीव मर करके घरों से बाहर निकाले जाते हैं। निकाल दो इनको घर से बाहर, निकालो ये जाले, निकालो चींटी फेंको बाहर, इनको फेंको बाहर। ये वही जीव हैं। कर्म सिद्धांत की दृष्टि से जब देखते हैं इनको क्यों बाहर निकाला जा रहा है, बोले ये अपने ही धर्म का नाश करने वाला है। जिस धर्म ने इसे आश्रय दिया था उस धर्म का यह विनाशक बना है। उस धर्म के लिए इसने बंटवारा कर दिया, उस धर्म के लिए इसने प्रताड़ित कर दिया, गुरु की निंदा कर दी। जैनी होकर के भी किसका निंदा कर रहा, देखो तो किसकी अवहेलना कर रहा। इसीलिए समर्थनकारियों से अभी भी कह रहा हूं, हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और जो बिगाड़ेगा उसको हम देख लेंगे। कौन बोलता है? मैं नहीं, धर्म बोलता है। तुम मेरी बात नहीं समझ, महासागर अभी बोलो हमारे गुंडा है ये तो। हाँ है, नहीं, धर्म अपने आप में गुंडा है, चिंता नहीं करो। धर्म बहुत बड़ा गुंडा होता है। धर्म से बड़ा गुंडा नहीं होता है, और धर्म से बड़ा उपकारक कोई नहीं होता है। धर्म मित्र भी है तो धर्म शत्रु भी है। और सुनो तो, धर्म इतना बड़ा मित्र है, अगर तुम उससे मित्रता करते हो तो तुम यहां से चक्रवर्ती से लेकर सिद्ध तक की यात्रा में तुम्हारे साथ रहता है। धर्म से अगर मित्रता करते हो तो चक्रवर्ती पद की यात्रा से लेकर सिद्ध तक की यात्रा आपको दिलाएगा। और धर्म से अगर तुम सतुता लेते हो तो मुनि से निगोद तक ले जाएगा तुम्हें। कहां तक ले जाएगा? 11वें गुण स्थान से नीचा गिरा करके निगोद तक की यात्रा कराएगा। क्यों? तूने मेरे ही जिस थाली में खाया ना, उस थाली में क्या किया तूने? छेद किया। कौन कह रहा है? धर्म कह रहा है। हाँ, इसलिए तुम्हें अब इस पात्रता से वंचित किया जाता है। क्या किया जाता है? पात्रता क्यों छीन ली जाती है? पद क्यों छीन लिया जाता है? संसार में भी देखा गया है, जिन पदों पर, लौकिक पदों पर व्यक्ति रहता है, उन पदों पर अनीति, अन्याय, भ्रष्टाचार करता है तो सरकार भी बोलती है अब ये पद में रहने लायक नहीं है, अब इसको पद से नीचे उतार दो। ऐसे कर्म सिद्धांत भी सरकार की तरह ही है। जिस पद में रह करके तुमने उस पद का दुरुपयोग किया, जिस पर्याय में रहकर जिस पर्याय का तुमने दुरुपयोग किया, वह पर्याय तुमसे छीन ली जाएगी। अब वो पर्याय तुम्हें नहीं मिलेगी। यहां पर भी मिलेगी तो अभी तुमको थोड़ा सा अबाधा काल पूर्ण नहीं हुआ। अबाधा काल पूर्ण होते ही कर्म तुमको लकवे के रूप में आएगा। इसको एक तरफ का लकवा मार दो, पैरालिसिस पड़ा रहेगा जीवन भर। अब ये और एकदम से नहीं मारेगा कर्म, ऐसे पापियों को एकदम से नहीं मारता कर्म, तड़फा तड़फा करके मारता है। उदाहरण बनाता है ऐसे व्यक्तियों को कि देखो इसने ये पाप किया था, ये असत्य घोष है। क्या टांगता था जनेऊ में? अपने छुरी काट टांगता था, जनेऊ में छुरी लगा करके रखता था। मैं सत्य घोष हूं, मैं असत्य हूं नहीं, मैं अगर असत्य करूं तो अपनी जीभ काट लूं। ले साहब, अंदर क्या था? वो असत्य घोष था। कहानियां तो पढ़ा करो थोड़ा सा है। जब उसका असत्य पकड़ा गया तो राजा ने 3 दंड दिए। पहला तो 1 प्लेट गोबर खाओ। क्या खाओ तुम पहले? या फिर 32 मुक्के पहलवानों के खाओ, या फिर अपनी पूरी संपत्ति राजसाज करवाओ। ये दंड दिया गया। तीनों दंड उसको मिले और अंत में वह प्राण घात करके मारा गया।
और मर करके वह नरकों में वास कर रहा। क्या हो गया? इतना बड़ा राजा, धर्म को मानने वाला, वीतराग को मानने वाला राजा बसु जैसा राजा नरकों में वास कर रहा है। साक्षात ये उदाहरण क्यों दिए जा रहे हैं? उसने तो मात्र एक ही बार झूठ बोला था बसु ने, और तुम तो यहां झूठ का पुलंदा बांध करके चल रहे हो, सिर पर पूरा भारी बोझा बजा करके चल रहे हो। तुम्हारा क्या होगा? है तेरा क्या होगा रे कालिया? है सरकार, मैंने आपका नमक खाया है। हाओ देख लो साहब, उस गब्बर ने जिसने नमक खाया था उसको कालियुग क्या कर दिया। हाँ, ये पापियों का नियम ही है, ये किसी को नहीं छोड़ते हैं। हाँ, अभी मौका नहीं मिल रहा है तुम्हारे साथ कुछ करने का, जिस दिन मौका मिल जाएगा तो उस मौके को भी वो छोड़ेंगे नहीं, तुमको भी खा जाएंगे। उनका तो मत एक ही स्वार्थ रहता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति करना। उसमें कितने की आहुति हो जाए उसे कोई मतलब नहीं, कितना उस असत्य की सूली में चढ़ जाए व्यक्ति, कोई मतलब नहीं। लोग मरते हैं, मरने दो, लोग कुछ भी होते होने दो, मेरा काम सिद्ध होना चाहिए। राजतंत्र में उन राजाओं को देखते थे ना, अपने कार्य की सिद्धि के लिए सभी को मौत के घाट उतरवा देते थे। हमारा कार्य सिद्ध होना चाहिए, ये असत्यवादियों का यही सिद्धांत होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी लोग प्रताड़ित हो जाएं, कितने लोग दुखी हो जाएं, मेरा असत्य, मेरा मनसा जो है वो पूर्ण होना चाहिए। और उसके समर्थन में कितनों की आहुति हो जाती, कितने प्राणों को खो देते हैं, कितने अपने इस पर्याय को निकृष्ट पर्यायों में बदल लेते हैं, ये स्पष्ट दिखता है। इसीलिए हम वैसे ही असत्य रूपी संसार में जी रहे हैं, और यहाँ आकर के और असत्य के ऊपर असत्य, करेला और नीम चढ़ा, करेला और नीम चढ़ा। लो सा, वो तो वैसे ही कड़वा नेचर है संसार का। वैसे संसार को छोड़ने के लिए आचार्यों का आदेश है, उपदेश है। घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो, ये कहते आ रहे हैं। संसार की रुचि को घटाओ। कौन सी रुचि को घटाओ संसार की? अनीति अन्याय तो करना नहीं, साथ में जो नीति न्याय है इसको भी कम करते जाओ। नीति न्याय से भी संरक्षित धन को आप सीमित करते जाओ, छोड़ते जाओ, इंद्रियों के विषयों को छोड़ते जाओ। और मत खाओ ज़्यादा, बहुत खा लिया, कम करो। मत सुनो ज़्यादा, बहुत सुन लिया, किसकी किसकी सुनते रहोगे। दूसरों की सुनने के लिए कान नहीं है, अपनी बात सुनने के लिए कान है। दूसरों को देखने के लिए आंखें नहीं है, अपने आप को देखने के लिए आंखें हैं। ये शब्द दूसरों के लिए नहीं है, ये अपने को समझाने के लिए। सब कुछ यहाँ पर ये इंद्रियों का विकास हुआ है, ये आत्मा के स्वयं के विकास के लिए मिला है। अब ये बात अलग है, तुम उसका दुरुपयोग करके पुनः संसार में अधोगति के पात्र बन रहे हो। लेकिन जितना भी विकास होता है संसार में, आप जितना भी कमाते हो संसार में, लौकिक धन वगैरह, उसको अपने लिए रखते हो। किसके लिए रखते हो? अपने लिए रखते हो। इसके माध्यम से हम अपने शौक को पूरा करेंगे। इसी प्रकार से आत्मा को जो ये विकास मिला है इंद्रियों का, वह इंद्रियों का विकास अपने ही लिए मिला है, न कि दूसरों के लिए मिला है। अगर आप अपने धन को दूसरों में खर्च कर दो, व्यसनों में खर्च कर दो, वह धन शीघ्र समाप्त हो जाता है और आप दरिद्र हो जाते हो। वैसे ही है, इंद्रियों का विषय धन के रूप में मिला है, इसको हम पुनः उस विषयों में नष्ट कर देते हैं, तो ये इंद्रिय विषय भी समाप्त हो जाते हैं। और अंत में रोग के माध्यम से यहाँ प्रताड़ित तो होता है ये शरीर, और अंत में अन्य पर्यायों में जाकर के दुर्गति होती है। इसीलिए व्यवहारो भूतत्व, व्यवहार को यहाँ पर किस व्यवहार को अभूतार्थ कहा, असत्य कहा? जो सत्य व्यवहार है उसको भी यहाँ पर अभूतार्थ कह दिया। नहीं, अब तुम व्यवहार का कहाँ तक सहारा लेकर चलोगे? इस व्यवहार को छोड़ो। इसलिए व्यवहार को अभूतत्व कह करके कुंद कुंद स्वामी महाराज जी समझाना चाहते हैं कि हे आत्मन, एक अवस्था के बाद में तुम्हें देव गुरु शास्त्र को भी छोड़ना पड़ेगा। अभी जिसके पीछे तू दंगा कर रहा है ना, जिस पाप का समर्थन कर रहा है, जिसे तो गुरु मान रहा है ना, उसे भी छोड़ना पड़ेगा। एक अवस्था तो ऐसी आती है, साधक की जब ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, उस ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद में सबको छोड़ना पड़ता है।
हम अब इनका पंच परमेष्ठी का भी आलंबन नहीं ले पाएंगे। अब बताओ, जो सत्य व्यवहार है, अंत में उस सत्य व्यवहार को भी छोड़ने की बात कही गई है। तब कहीं जाकर के वह अपने उस पूर्ण सत्य को उद्घाटित कर पाएगा जिसका नाम आत्मा है। आत्मा को प्राप्त करने के लिए, स्वयं को परमात्मा बनाने के लिए जब यह साधना चलती है, उस साधना में पहले तो पापों को पर कहा जाता, ये पर है, पर है, पर है, पर है। उन सब पर को निकाल दिया जाता है। जो नैतिक और धार्मिक रहते हैं उन तत्वों को स्वीकार किया जाता है और धीरे धीरे उन तत्वों को भी पर मान करके छोड़ा जाता है। पहले पापों को पर माना, अब धर्म को भी पर मान रहे हैं, पंच परमेष्ठी को भी पर मान रहे हैं। नहीं मानोगे तो वह शाश्वत सुख, वह शाश्वत सत्ता उस आत्मा की प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए समर्थन किसका करना, विरोध किसका करना, सत्य क्या है, असत्य क्या है, हे क्या है, उपादेय क्या है, ये जितना भी अलगाव अभी चल रहा है, ये स्वार्थ को लेकर के चल रहा है, असत्य को लेकर के चल रहा है। और उस असत्य की दुर्गंध कितनी फैल रही है ये आप लोग सभी देख ही रहे हैं। सत्य तो सत्य ही रहेगा और उस सत्य के साथ पूरा संघ है, हमारा पूरा संघ सत्य के साथ में है और असत्य अकेला खड़ा है। अभी भी कोई नहीं है असत्य के साथ में, अकेला खड़ा है। हाँ, भीड़ भी असत्य के साथ असत्य की ही दिख रही है। हाँ, इसलिए ये आप मत समझना दारू के ठेकों में बहुत लाइन लगी रहती है, लंबर लगाना पड़ता है, बहुत भीड़ रहती है। क्या वो सत्य है? क्या नहीं। संस्कार अलग ही दिखते हैं। जो संस्कार धर्म के लेकर के आता है वह शांत चित्त होकर के प्रभु की आराधना में संलग्न हो जाता है। ओहो, 10 दिन मैंने धर्म का स्वरूप समझा और 11वें दिन आकर के उत्पात कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सत्य का स्वरूप है नहीं। सत्य का स्वरूप तो वो मानते हम, सही आपकी साधना वो मानते हम जब शांति से आकर के मेरे चरणों में नमोस्तु करते, बोले गुरुदेव मुझसे क्षमा करो, बहुत गलती हुई, अभी तक पहचान नहीं पाया मैं। तब मानते कि तुम्हारे जीवन में सत्य आ गया है, लेकिन तुम अभी भी असत्य में ही फटके हो, फंसे रहो और वहां से आकर के असत्य का ही साथ दे रहे हो। प्रदर्शन क्या है? असत्य प्रदर्शन होता है और सत्य आत्मदर्शन होता है। आत्मदर्शन जहां होता है, जहां पर असत्य होता है, वहां पर प्रतिष्ठा, प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा होती है। ये किसके रूप हैं? प्रतिष्ठा, प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा असत्य के रूप हैं। और आत्मदर्शन शांति जहां हो, वीतरागता जहां पर हो, क्लेश, कलह, राग, द्वेष, मोह जहां पर शांत हो, वहां पर धर्म का वास होता है। ये जहां दिख जाएं समझ लेना धर्म का वास है। और जहां पर प्रतिष्ठा, प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा दिख जाए समझ लेना वहां पर असत्य का वास है। इसलिए थोड़ा सा अपनी प्रज्ञा का प्रयोग सत्य को जानने में करो, थोड़ा सा अपनी प्रज्ञा का प्रयोग वीतराग धर्म को जानने में करो, थोड़ी सी अपनी प्रज्ञा का प्रयोग हे उपादेय को जानने में करो। क्योंकि ये जो तुम्हें मन मिला है, बड़ी मेहनत करने के बाद, बड़ी मशक्कत करने के बाद, बड़ी नाक रगड़ा होगा तुमने धर्म के शरण में आकर के, बड़ी विनती की होगी, तब ये 5 इंद्रिय और मन तुम्हें मिला है। इसके बिना कभी भी मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। अब मोक्ष मार्ग प्रारंभ करने का ये समय है, न कि पुनः उस नरक निगोद में जाने का समय है। आपके कृत्य अगर इसी प्रकार से रहे तो आपकी पर्याय और ये जीवन निरर्थक हो जाएगा। कुछ भी इस जीवन के माध्यम से तुम्हें मिलेगा नहीं। इसलिए अपनी दिशा और अपनी दशा बदलनी है तो अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी क्रियाओं को बदलना होगा, तभी वह सत्य तुम्हारे जीवन का आधार बनेगा और उसी सत्य के मार्ग पर चल कर के ही मुक्ति की मंजिल मिलेगी। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।